हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ऑन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका संकल्प बैच में, जहां पर मेरे बच्चा पार्टी हम हमारे बीएससी फर्स्ट सेम का लास्ट चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के अंदर कर रहे हैं। और आज बच्चा हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर काइनेटिक के बारे में। ठीक है, बड़े डिटेल में बड़े प्यार से एक ही लेक्चर में इसकी सारी कहानी खत्म करेंगे। सिर्फ एक लाइन का यूज करेंगे, इस पूरे चैप्टर की कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, पूरे टॉपिक की। इससे पहले मेरे बच्चा पार्टी मैं आपको ऑर्गेनिक के अंदर इसी यूट्यूब चैनल पे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कंप्लीट करा चुका हूँ, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट करा चुका हूँ, और साथ में एल्केन एंड साइक्लोएल्केन कंप्लीट करा चुका हूँ। फोर्थ चैप्टर हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री चला हुआ है। तो आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, और इन सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट की अगर मेरे बच्चा पार्टी में बात करूंगा तो इन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। तो देख लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। जो अभी तक जागे नहीं है ना पढ़ सोकर भी, उन तक जरूर शेयर कर देना कि एग्जाम आने वाले हैं भैया। मार्च के मिड में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट टाइम के, जैसा उम्मीद की जा रही है। तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए मॉलिक्यूलर काइनेटिक के बारे में। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर वर्ड आए हैं कायरल। इस कायरल को समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, टेंशन मत लो। एक ऐसी लाइन लगा लेते हैं क्योंकि स्पेस यूज करना है मेरे बच्चा पार्टी। एक कार्बन एटम है भी ए। अब बहुत सारे तो ये सोचेंगे काइनेटिक होती क्या है, मत टेंशन हो, सिर्फ ये लाइन लिख लो, सारे के सारे सीख जाओगे। इसी के अंदर एक और मजेदार टॉपिक करेंगे। ठीक है, एक कार्बन एटम है भी bonded with four different type of atom या ग्रुप ऑफ एटम। अब सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर वो चारों बॉन्ड जो बन रहे हैं अलग अलग एटम के साथ हो तो कार्बन हमारा कायरल हो जाएगा, और उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होगी वो मॉलिक्यूलर कायरलिटी हो जाएगी। एक एग्जांपल तो बड़ा मजेदार सा देखो, यहां पे आपने कार्बन लगा दिया, यहां पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पे आपने OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे आपने CH3 ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगाओगे मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर आप लगा दो COOH ग्रुप। अब मुझे ये बताओ, देखो ये कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्ड है। ठीक है, चलो दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऊपर देखा कार्बन से बॉन्ड, ये भी कार्बन से बॉन्ड, चलो ये वाला बॉन्ड सेम आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या देखा है, तो मिथाइल ग्रुप था और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो मेरे बच्चा पार्टी जो ये वाला कार्बन होगा ना, ये हमारा कायरल कार्बन होगा। इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, और सारी की सारी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी पूरे चैप्टर की। इस पूरे टॉपिक को सिर्फ इसी पॉइंट पे खत्म करेंगे कि ऐसा कार्बन जिसके 4 के 4 बॉन्ड अलग अलग एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े हुए हों, वो हमारा कायरल कार्बन होता है। और जब मेरे बच्चा पार्टी आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे ना, तो इसकी मिरर इमेज भी नहीं आएगी, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होगी, मतलब इसकी जैसी नहीं दिखेगी, नॉन सुपरइम्पोजेबल। अब ये सुपरइम्पोजेबल क्या होता है, जब दो चीजें बिल्कुल एक जैसी दिखे, हमें पता ही ना लगे कि ये दोनों हैं क्या, तो आप उसे बोलते हो सुपरइम्पोजेबल। जैसे मेरे बच्चा पार्टी अगर आप O लिखते हो तो O तो कैसे लिखते हो, जैसे हमने O लिखा, ये मिरर लगाया तो आपको बिल्कुल सेम दिखा ना, तो ये आपको होता है मेरे बच्चा पार्टी सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, ये बिल्कुल सेम दिखे मिरर इमेज बनने के बाद भी सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मैं बाद में कराऊंगा। अब यहाँ पर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है कि इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इस जैसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है कायरल कार्बन मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी पॉइंट को। ठीक है,
नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और ये होता है मेरे बच्चा पार्टी हमारा कार्बन है, CH3 है, हाइड्रोजन OH और CH, इसको मेरे बच्चा पार्टी नाम देते हैं लैक्टिक एसिड। याद रखना लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसको मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से नोट कर लो। दोबारा बता देता हूँ, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और जब वो 4 के 4 बॉन्ड अलग अलग एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से बन जाए, जैसे यहाँ पर आपने एग्जांपल देखा, तो वो होगा हमारा कायरल कार्बन। इस मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रॉपर्टी देखो, ये वाला कायरल कार्बन हुआ, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर कायरलिटी बोल दोगे। और इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होगी मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। इसको कायरल को डिसिमेट्रिक भी कहते हो, ठीक है। कायरल का दूसरा नाम क्या है, डिसिमेट्रिक। डिस कोई सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, डिसिमेट्रिक, ये भी आप याद रखो। कायरल का दूसरा नाम क्या है, डिसिमेट्रिक, इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है मेरे बच्चा पार्टी। कर लीजिए इसको नोट अच्छे से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, एनेंसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनेंसोमेरिज्म मेरे बच्चा पार्टी, आप ना एक बात तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कराता हूँ एनेंसोमेरिज्म। और सारा का सारा एनेंसोमेरिज्म सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। एग्जांपल करके दिखाऊंगा एनेंसोमेरिज्म के, एक कायरल सेंटर के साथ 2 कायरल सेंटर भी हम लेके चलेंगे और हमें कुछ नहीं करना होता। बुक में ये आपको अलग अलग जगह दिया मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए मैं एक में करा रहा हूँ, क्योंकि एनेंसोमर सिर्फ वही बनाएंगे जो कायरलिटी शो करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए मैं दोनों टॉपिक को साथ करा रहा हूँ। एनेंसोमर सिर्फ वही मॉलिक्यूल शो करेगा जिसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होगी या जिसके पास कायरल कार्बन सेंटर होगा मेरे बच्चा पार्टी। इसको नोट कर लीजिए एक बार आप बड़े प्यार से और अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं एनेंसोमर के ऊपर, ठीक है। मेरे बच्चा डेफिनेशन लिख लीजिए, द आइसोमर विच आर, लिख लीजिए द आइसोमर विच आर non superimposable, mirror image, ऐसे आइसोमर जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी और जो रोटेट करेंगे एंड विच रोटेट द plane polarized light in equally in both direction। और ये वो कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में इक्वली मोड़ देती है। विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इक्वली इन बोथ डायरेक्शन मेरे बच्चा पार्टी, ये लीजिए। तो ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम के अंदर आती है। एनेंसोमर होते क्या है, ठीक है। तो ये हमारे बच्चा पार्टी एनेंसोमर, ठीक है। तो लिख लीजिए इन बोथ डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एनेंसोमर, इट इज कॉल्ड एनेंसोमर एंड फिनोमेना इज नोन एज एनेंसोमेरिज्म। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि एनेंसोमर क्या होता है और एनेंसोमेरिज्म क्या होता है। इसके एग्जांपल करेंगे और कुछ भी नहीं है। तो आप बता देता हूँ, ऐसे आइसोमेरिज्म जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है और जो पीपीएल को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वली दोनों डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हो, लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होगी, तो वहां पर मेरे बच्चा पार्टी को रोटेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे। अब किसी भी कंपाउंड की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ना, ये भी याद रखना, कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो उसके अंदर नो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जरूर बनेगी। ये आपको याद रखना है, नो सुपर इम्पोजेबल
कायरल हुआ, ये भी आप याद रखते हैं। अब कायरल से दिमाग में क्या आएगा कि उसकी इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, फिर हम एक दो एग्जांपल और करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे बच्चा पार्टी, जैसे कार्बन हमारे पास COOH है, कार्बन है COOH है। ठीक है, और मेरे बच्चा पार्टी फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, मैं इस तरफ लगा देता हूँ, OH में इस तरफ लगा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ है और OH इस तरफ है। इसका नाम आपको बताना है, ये ऐसे बीच में डिरेक्टनेस लगा दिया आपको। ठीक है, अब देखिए ये COH के ऊपर ऐसे ऐसे लिखेगा। ठीक है, अब लेफ्ट वाली चीजें राइट हो जाती है और राइट वाली चीजें लेफ्ट हो जाती है इन केस ऑफ मिरर इमेज। तो ये H हमारा उस तरफ आपको दिखेगा, ये OH आपको इस तरफ दिखेगा, यहाँ पर आपको H दिखेगा और यहाँ पर आपको OH दिखेगा। तो इस एग्जाम्पल में इसका नाम बताओ क्या है? वो हमारा लैक्टिक था। अब लैक्टिक के बाद हम आया मेरे बच्चा पानी टार्टरिक एसिड के ऊपर। ठीक है, टार्टरिक एसिड लिख लेना, टार्टरिक एसिड। अब ध्यान से चीज देखो, ये और ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आप ये हमारा प्लस इलेक्ट्रोरोटेटरी का होता है और ये हमारा माइनस ये लिब्रोटेटरी का होता है। इसको आप डी भी लिख सकते हो, इसको आप एल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें है क्या, तो हमारा सेकंड और थर्ड कार्बन है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला कार्बन था, इस तरफ OH था, इस तरफ H था, इस तरफ COH था और यहाँ पर जो कार्बन था उसके साथ कुछ अलग ही ग्रुप ऐड है। तो ये भी हमारा स्टीरियो सेंटर होगा, ये भी हमारा स्टीरियो सेंटर होगा, यानी कि दोनों के दोनों कार्बन हमारे कायरल हैं। उसी तरह ये कहानी यहाँ पर भी होगी, ये दोनों भी कैसे होंगे, कायरल कार्बन होंगे। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो दो कायरल कार्बन भी हो सकते हैं। अब ये इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, या अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करेगा तो इसके अनेंसोमर्स होंगे, दोनों एक दूसरे के अनेंसोमर हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल कार्बन शो करेगा, कायरल कार्बन के नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होगी तो अनेंसोमर होगा। सिर्फ ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, लास्ट में लिख दूंगा। तब तक आप स्क्रीन को ले लीजिए, मैं ये वाला पोर्शन रफ करता हूँ। हम और एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी करके देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बड़ा प्यारा सा। तो मेरे बच्चा पार्टी आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल की और बात कर लेता हूँ, देखिए उसके बाद हमें इसकी प्रॉपर्टी भी करनी है। अगर मैं सेकंड में बात करूँ तो मैं यहाँ पर कार्बन ले लेता हूँ, यहाँ पर H ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं Cl ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने CH3 लिया और यहाँ पे मैंने C2H5 लिया। अब देखिए चारों के चारों इस कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप हैं वो सारे के सारे अलग है मेरे बच्चा पार्टी। मैं इसकी मिरर इमेज बना लेता हूँ, ये कार्बन है, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे C2H5। तो ये भी एक दूसरे की क्या है, अनेंसोमर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो H और Cl ने अपनी पोजीशन रोटेट कर ली। तो लिख लीजिए ध्यान से, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने का तरीका, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलिए, ऑप्टिकल आइसोमर बोलिए, ध्यान से लिखना। कायरल होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल बोल लीजिए, कायरल कार्बन बोल लीजिए, मेरा तरीका है याद रखने का। अब कायरल है तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा तो वो अनेंसोमर भी बनाएगा, अनेंसोमर बनाएगा तो अनेंसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये भी बच्चा तरीके होते हैं याद रखने के। ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा जो कायरल मॉलिक्यूल होगा, कायरल कार्बन होगा। अगर वो कायरल है तो उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, वो अनेंसोमर शो करेगा। अब हम बात करेंगे अनेंसोमर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा, प्रॉपर्टी भी बड़ी प्यारी है, प्रॉपर्टी को देखते ही बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मेरा बच्चा पार्टी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक तरफ का और रख कर लेता हूं ताकि हम प्रॉपर्टी की बात कर सके।
आ जाइए बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, बड़े प्यार से करेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी बस आपको याद रखनी होगी, मैं आपको मेंशन करवा रहा हूँ। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेरे बच्चा पार्टी, जैसे अगर आप बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम होती है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बच्चों बात करोगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो सेम होती है। ठीक है, ये डिफर कहाँ पे करती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफर कहाँ पे करती है? इन रोटेशन ऑफ पीपीएल, इन रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट। अगर प्लेन पोलराइज लाइट की बात करोगे तो ये रोटेशन करती है एक तो राइट डायरेक्शन में और एक करती है लेफ्ट डायरेक्शन में। राइट में करेगी तो आप इसको बोलोगे एक्सट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में करेगी तो आप इसे बोलोगे लीवो रोटेटरी। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन ये प्लेन पोलराइज लाइट को जो एनेंसोमर बनेंगे ना हमारे, अब जैसे यहाँ पे दोनों एनेंसोमर हैं, ठीक है, मैंने इसको मान लिया ए की तरफ रोटेट कर रही है, ये एल की तरफ, यानी कि राइट की तरफ रोटेट करेगी, लेफ्ट की तरफ। इनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट तो सेम होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों एनेंसोमर जो हमारी पीपीएल है एक राइट की तरफ रोटेट करेगी और एक लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगी। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, कर लीजिए इसको अच्छे से नोट। ठीक है, अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो अलग अलग होगी। रेट ऑफ रिएक्शन में वो भी डिफरेंट होगा। छोटे छोटे पॉइंट है, बस आपको याद होने चाहिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट क्यों होगा? अब देखिए, अगर ये सीएल पे नेगेटिव चार्ज है, एक तो यहाँ पे सामने से कोई अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल्सन होगी, और इसमें सामने से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज का दिखेगा छोटा सा। तो ये फर्क हो जाता है। जो आपने एल्काइल हैलाइड पे पढ़ा होगा SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, याद कीजिए वहां पे SN1 में और SN2 में क्या होता था, एक में सामने से अटैक था, एक में पीछे से अटैक था। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पर डिफरेंट खाएगा नेगेटिव चार्ज से, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो जो हमारे एनेंसोमर होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे एनेंसोमर होते हैं मेरे बच्चा पार्टी, हमारे ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, कर लिया ना इसको अच्छे से नोट, करवा दो अब आगे इसको। अब सुनो, अब इक्वल अमाउंट में डी और एल आप एनेंसोमर ले लीजिए। आपने इक्वल अमाउंट में डी और एल एनेंसोमर लिया, इनके दोनों ले लिए, एंड मिक्स देम तो यहां पर हमारा मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? मिक्सचर इज नोन एज रासायनिक मिक्सचर। मिक्सचर हमारा रासायनिक मिक्सचर होगा, और सबसे बड़ी बात है जो रासायनिक मिक्सचर होगा ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। एनेंसोमर तो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मैंने माना ये मेरा डी एनेंसोमर है, ये मेरा एल एनेंसोमर है, ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे ना, दोनों का इक्वल अमाउंट लेके मिक्स कर दोगे तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और इसको बोला जाता है रासायनिक मिक्सचर। क्या बोला जाएगा अपने बच्चा पार्टी? रासायनिक मिक्सचर। और ये हमारा कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एनेंसोमर हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप डी और एल एनेंसोमर को दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये हमारी बच्चा पार्टी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। मेरे बच्चा पार्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक पॉइंट और बचता है वो और करा देता हूँ, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, और मेरे
बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है ना वो भी डिफरेंट होती है, कि जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी डिफरेंट होती है, याद रखना। जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी आर आल्सो डिफरेंट, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आर आल्सो डिफरेंट। विटामिन सी का एग्जांपल याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड का एग्जांपल में आप एस्कॉर्बिक एसिड याद रखना, एस्कॉर्बिक ये विटामिन सी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसकी दो फॉर्म होती है, एक फॉर्म ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है, विटामिन सी में पाया जाता है, ठीक है। इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है एनेंसोमर्स की, जैसे मेरे बच्चा पार्टी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है, इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब आपको याद रखना है कि विटामिन सी के अंदर पाया जाता है। अगर आप बात करोगे तो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा बी और एल में मेरे बच्चा पार्टी जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, एल एस्कॉर्बिक एसिड ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट देन D4, ये आपको याद रखना है। जो एस्कॉर्बिक एसिड का एनेंसोमर्स होते हैं डी और एल फॉर्म में, यहाँ पर एल एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा फायदेमंद होता है एज कंपेयर टू D4। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हमारा मॉलिक्यूलर काइनेटिक को लेके पूरा का पूरा लेक्चर। एनेंसोमर के हम बारे में हमने बात की, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। 2 सेंटर वाले केस बचते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो में करवा दूंगा। तो मेरे बच्चा पार्टी ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था काइनेटिक को लेके स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी पहले वाले 3 लेक्चर देख लेना, एग्जाम से पहले आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री बड़े प्यार से कंप्लीट करा दूंगा। याद रखना जो मैंने लिखा है यहाँ पे, पूरे के पूरे लेक्चर की पूरे के पूरे कायरल और एनेंसोमर की ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होगा जिसके एनेंसोमर बनेंगे। एनेंसोमर किसके बनेंगे, जो कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन कौन होता है, जिसके 4 के 4 एटम जो ऐड होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, और इनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिररिंग है, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर देना, वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एनेंसोमर हमारा हो चुका है, ठीक है।